मुझे कूड़े के ढेर में एक लाल बटुआ मिला। जब मैंने उसे खोला तो अंदर नोटों की एक गड्डी दिखी। मैंने चुपचाप बटुआ अपनी जेब में रख लिया। फिर मैंने अपने दोस्त को इशारा किया और हम जल्दी से वहां से निकल गए। हमने एक छिपा हुआ कोना ढूंढा और वहां बैठ गए। मैंने बटुए के अंदर रखे पैसे गिने। फिर मैंने आराम से $150 अपने दोस्त को दे दिए। वह बटुए को और ध्यान से देखने लगा। अंदर सिर्फ एक आईडी कार्ड था जिस पर नाम जोसे लिखा था, एक एक्सपायर हो चुका एनिमल लॉटरी टिकट और एक छोटी सी चाबी। बस ये 3 साधारण चीजें थी, लेकिन यही 3 चीजें एक दिन मुझे मशहूर करोड़पति बनाने वाली थी। कुछ ही समय बाद पुलिस झुग्गी बस्ती में आ पहुंची। उन्होंने हर कचरा बीनने वाले को उस बटुए को ढूंढने में मदद के लिए $50 देने का ऐलान किया। माइक, जिसे कुछ भी पता नहीं था, उनसे बात करने चला गया। उसे पता चला कि वे एक लाल बटुए की तलाश कर रहे हैं और जो भी उसे वापस करेगा उसे अतिरिक्त $1000 इनाम मिलेगा। ये सुनकर उसका चेहरा थोड़ा बदल गया और उसने सहज ही मेरी ओर देखा। जब उसने देखा कि मैं बिल्कुल प्रतिक्रिया नहीं दे रहा हूँ तो उसने यह नहीं बताया कि बटुआ हमें मिला है। जब पुलिस खाली हाथ लौटने ही वाली थी तभी मेरी माँ जो मुझे कूड़े के ढेर में एक लाल बटुआ मिला। जब मैंने उसे खोला तो अंदर नोटों की एक गड्डी दिखी। मैंने चुपचाप बटुआ अपनी जेब में रख लिया। फिर मैंने अपने दोस्त को इशारा किया और हम जल्दी से वहां से निकल गए। हमने एक छिपा हुआ कोना ढूंढा और वहां बैठ गए। मैंने बटुए के अंदर रखे पैसे गिने। फिर मैंने आराम से $150 अपने दोस्त को दे दिए। वह बटुए को और ध्यान से देखने लगा। अंदर सिर्फ एक आईडी कार्ड था जिस पर नाम जोसे लिखा था, एक एक्सपायर हो चुका एनिमल लॉटरी टिकट और एक छोटी सी चाबी। बस ये 3 साधारण चीजें थी, लेकिन यही 3 चीजें एक दिन मुझे मशहूर करोड़पति बनाने वाली थी। कुछ ही समय बाद पुलिस झुग्गी बस्ती में आ पहुंची। उन्होंने हर कचरा बीनने वाले को उस बटुए को ढूंढने में मदद के लिए $50 देने का ऐलान किया। माइक, जिसे कुछ भी पता नहीं था, उनसे बात करने चला गया। उसे पता चला कि वे एक लाल बटुए की तलाश कर रहे हैं और जो भी उसे वापस करेगा उसे अतिरिक्त $1000 इनाम मिलेगा। ये सुनकर उसका चेहरा थोड़ा बदल गया और उसने सहज ही मेरी ओर देखा। जब उसने देखा कि मैं बिल्कुल प्रतिक्रिया नहीं दे रहा हूँ तो उसने यह नहीं बताया कि बटुआ हमें मिला है। जब पुलिस खाली हाथ लौटने ही वाली थी तभी मेरी माँ जो